नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सीड एंट्रेंस प्रेप में। आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2026 सीयूईटी 2026 एस्पिरेंट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो अगले साल सीयूईटी के एग्जाम लिखने वाले हैं या कोई भी उसके पैरेलल एंट्रेंस लिखने वाले हैं। जो बच्चा नहीं जानता, सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो आज से करीबन 5 साल पहले सीयूईटी 2026 पांचवा सीयूईटी है एग्जाम है जो होने जाएगा। सीयूईटी 2022 में शुरू हुआ था। 22, 23, 24, 25, 26 2026 यानी अगले साल सीयूईटी पांचवी बार होने जा रहा है। और इन 5 सालों में अभी तक जो 4 बैचेस थे और अब जो पांचवा बैच है, उन सभी में ज़ेप एक्सीड एंट्रेंस प्रेप बच्चों को तैयारी कराता आ रहा है। और टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, बच्चों का प्यार बना है। एंड वी आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू हेल्पिंग पीपल, टू हेल्पिंग एस्पिरेंट्स जो सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ये समझिए, सीयूईटी उन सभी बहुत सारे एंट्रेंसेस है जो बच्चा नहीं जानता। अब इंडिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जितने भी एडमिशन है, कॉलेज लेवल एडमिशन, वो एंट्रेंस के माध्यम से ही होते हैं। और उन सभी एंट्रेंस में से जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एंट्रेंस है, वो सीयूईटी एग्जाम है। कारण इसमें करीबन हर साल 13.5 से 14 लाख रजिस्ट्रेशन आती हैं। और ये हर साल ही बढ़ती जाती है और इतनी हाई वॉल्यूम पे रजिस्ट्रेशन और किसी एंट्रेंस में नहीं देखी जाती। कारण है उसके पीछे। कारण यह है, समझिए, सीयूईटी एग्जाम अनलाइक एनी अदर एंट्रेंस कोई एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। सीयूईटी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी ने अपना अपना अलग अलग एंट्रेंस लेने की जगह एक कॉमन पोर्टल बनाया। आज से 5 साल पहले जब जो कॉलेजेस के एडमिशन है वो बोर्ड्स के माध्यम पे होते थे, जहां पे हर एक स्टेट में अलग बोर्ड होता था। कहीं सीबीएसई बोर्ड, कहीं आईसीएसई बोर्ड, कहीं स्टेट बोर्ड। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए कॉमन एंट्रेंस इंट्रोड्यूस करा गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें हर एक जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबका एक कॉमन टेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा इसमें हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आती है, बट मेजॉरिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट है। आज हम उसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस एग्जामिनेशन में और क्या ऐसी चीजें हैं जो 2026 वाले एग्जाम में बदल सकती हैं, जिसके बारे में हमको अभी से तैयार रहना पड़ेगा, अभी से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। हमको ये तो समझ आ गया सीयूईटी एग्जाम किस चीज के लिए है, कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए है। अ, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसमें से प्रोमिनेंट जो है, ऑब्वियसली एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसमें हर साल बहुत लाखों में बच्चे अप्लाई करते हैं। एक बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अब ये समझिए, ये जो एग्जाम है जो आपको कल को लिखना पड़ेगा, उस एग्जाम में आता क्या है। अगर आप हमसे मोटा मोटा पूछेंगे, इस एग्जाम में मेजरली 3 सेक्शन है, 3 भाग हैं। जहां पे जो पेपर का पहला सेक्शन है उसको कहा जाता है लैंग्वेज। इस सेक्शन में जनरली बच्चा अपने लैंग्वेज का एक पेपर देता है, जो मेजॉरिटी बच्चे या तो इंग्लिश चुनते हैं या कुछ बच्चों के पास हिंदी होती है। प्लीज समझिएगा, और भी भाषाएं हैं जो आप चुन सकते हैं, बट मेजॉरिटी बच्चे इंग्लिश या हिंदी की ज्यादा रजिस्ट्रेशन आती हैं। जो सेक्शन 2 होता है पेपर का, उसको कहा जाता है डोमेन। सर, डोमेन का मतलब क्या है? बहुत सीधी सरल भाषा में, डोमेन बच्चे के क्लास 12th के सब्जेक्ट्स होते हैं जो उसने क्लास 12th में पढ़े हैं। लेट्स से एग्जांपल लेता हूं, कोई अगर क्लास 12th के कॉमर्स का बच्चा है, हो सकता है उसके पास डोमेन में क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हो मैथमेटिक्स, हो सकता है उसके पास हो अकाउंटेंसी, हो सकता है उसके पास हो इकोनॉमिक्स, हो सकता है उसके पास हो बिजनेस स्टडीज एंड व्हाटसोएवर। साइंस के बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, ह्यूमैनिटीज वाले के पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट्स हो। पर डोमेन वो पेपर हैं जो बच्चे को 12वीं के सब्जेक्ट्स के देने पड़ेंगे। बच्चे को 12वीं के, अगर उसके पास 12वीं में अकाउंटेंसी था, उसे अकाउंटेंसी का पेपर सीयूईटी में देना पड़ेगा। जो तीसरा सेक्शन है पेपर का, उसको कहा जाता है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जहां पे आपके जो प्रश्न है, सवाल हैं, वो जनरली, अब आप जानते हैं कि ये जो इंग्लिश है, प्लीज समझिएगा, ये स्कूल वाली इंग्लिश नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर डोमेन क्या है, डोमेन आपका मोर और लेस क्लास 12th के बोर्ड का सिलेबस ही है। मतलब अगर आप कहेंगे सर हमें क्या ये सब्जेक्ट जो हम अभी क्लास 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, सीयूईटी का सिलेबस अलग है, मोर और लेस सिमिलर टू बोर्ड का सिलेबस है। जो इंग्लिश है वो बोर्ड का सिलेबस नहीं है। ये इंग्लिश वर्बल एबिलिटी है, ये ग्रामर है, ये कंप्लीटली नई इंग्लिश है। सिमिलरली जो आपका तीसरा सेक्शन है गैट, इसमें चीजें आती हैं लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। ये वो चीजें हैं जो अगेन आपके क्लास 12th के करिकुलम का पार्ट नहीं है, ये आपके लिए नया होगा। ये आप फिर भी कह सकते हैं मेरी क्लास 12th की नॉलेज से रिजेंबल करेगा। हाँ, इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, सब कुछ सेम नहीं आएगा क्लास 12th वाला, जो थोड़ा थोड़ा अलग है, बट 90% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेम है। ये 3 सेक्शन है जो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, जहां पे आप टोटल 5 पेपर लिख सकते हैं। एक इंग्लिश, एक लैंग्वेज का पेपर होता है, एक गैट का होता है, और 3 सब्जेक्ट आप डोमेन में से उठा सकते हैं।
अब बात करते हैं कुछ मेजर, ये मेजर क्रक्स है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के पीछे। क्या ऐसे बदलाव हैं जो हमने सीयूईटी 2025 में देखे पिछले सीयूईटीज के मुकाबले? जो बच्चा नहीं जानता, जिन बच्चों ने इस साल सीयूईटी दिया है उसमें बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए थे सीयूईटी 22, 23, 24 के मुकाबले। इस साल पेपर बहुत ज्यादा बदला था और यही रीजन है क्यों 2026 वाले 2026 बच्चों के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयर्ड राइट नाउ फॉर दोस चेंजेस। आपको पता है वो जो 2025 में चेंज है वो 2026 में भी चलेंगे। सो आपके पास समय है, प्रिपेयर्ड रहो। 2000 वाले 25 बच्चों को तो बहुत लेट पता चला था, आपके पास टाइम है तो समय से सुन लो वो चेंजेस एंड बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले समझिए एग्जाम मोड। जो बच्चा नहीं जानता, आज से पहले जो एग्जाम मोड है 2024 में, वो मेजॉरिटी ऑफलाइन पेन एंड पेपर टेस्ट हुआ करता था। मेजर जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन ही हुआ करते थे, पेन पेपर ओएमआर शीट पे। 2025 और अब 2026 में भी ये होने जाएगा, जो पेपर है वो फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर पे होगा, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, आपको सेंटर अलॉट होगा, वहां पे कंप्यूटर पे होगा। पेन एंड पेपर एग्जाम नहीं है सर। इससे क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क। जो बच्चा नहीं जानता, कंप्यूटर पे एक चीज पढ़ना और पेन एंड पेपर पे एक चीज सॉल्व करने में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग अगर एक इंग्लिश के पेपर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर पे पढ़ेंगे, बहुत तेजी से स्पीड से पढ़ेंगे, वही कंप्यूटर पे पढ़ने पे वो सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपकी स्पीड गिर जाएगी। तो इसकी तैयारी टाइमली करो। सर कैसे क्या तैयारी करनी है उसके बारे में बताऊंगा। पहले क्या हुआ करता था, आप लोग 6 सब्जेक्ट में पेपर लिख सकते थे सीयूईटी का, आप 6 सब्जेक्ट चुन सकते थे। बट अब वो कम करके 5 सब्जेक्ट कर दिया है। आप मैक्सिमम सीयूईटी 5 सब्जेक्ट में लिख सकते हो, जिसमें इंग्लिश और गैट इंक्लूडेड है, तो 3 ही डोमेन के सब्जेक्ट हो सकते हैं। मूविंग ऑन, जो आपका टाइमिंग है, पहले जो पहले हुआ करता था, कुछ पेपर 45 मिनट के होते थे, कुछ पेपर 60 मिनट के होते थे, हर एक पेपर अलग अलग समय का होता था। अब ये चीज स्ट्रीमलाइन कर दी गई है और सीयूईटी का हर एक पेपर, एवरी सिंगल पेपर स्टैंडर्डाइज करके 60 मिनट्स का कर दिया है। फिर चाहे वो आसान सब्जेक्ट हो, मुश्किल सब्जेक्ट हो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, 60 मिनट्स स्टैंडर्ड कर दिया गया है। आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, पहले उसमें बहुत अतरंगी चीज होती थी, जहां पे आप 50 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने होते थे। आपको बोला जाता था पेपर में अगर 50 क्वेश्चन आए हैं, आपको करने सिर्फ 40 है, आप 10 छोड़ सकते हैं। तो बच्चे सारे मुश्किल क्वेश्चन छोड़ आते थे। बट अब 2026 से जो चेंज है, और ये बहुत बड़ा चेंज है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपको लगे इंग्लिश के पेपर में एक वोकैब का शब्द आ गया जो आपको नहीं आता, पहले आप वो छोड़ सकते थे, अब यू डू नॉट हैव एनी सच ऑप्शन। करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा, छोड़ के आ ही नहीं सकते आप। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो सर कौन सा करें, कौन सा छोड़े, कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर की, मॉक टेस्ट लगाएं, क्या करें? आएंगे, घबराइए मत। सब्जेक्ट का पूल, आज से पहले आपको टोटल 63 सब्जेक्ट्स मिलते थे, जिसमें से आप अपने सब्जेक्ट चुन सकते थे। लास्ट ईयर और अब ये 2026 में होने जाएगा, ध्यान देना, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू 37। सिर्फ 37 सब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट सीयूईटी की लाइन से डिलीट कर दिए गए। जैसे क्या? सब्जेक्ट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, फैशन स्टडीज, लीगल स्टडीज। बहुत बच्चों के पास 12वीं में सब्जेक्ट होते थे, वो सोचते थे सर मैंने लीगल स्टडीज लिया है, मैं सीयूईटी में दे पाऊंगा, दे पाऊंगी? नहीं दे पाओगे। अब वो सब्जेक्ट खत्म कर दिए हैं, सीयूईटी में आप ले ही नहीं सकते, बेशक आपने 12th में ले रखे हैं। सर फिर क्या करें? तो सीयूईटी ने उसका प्रोविजन निकाला। ये सुनिए ध्यान से, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पहले बहुत जगह ऑप्शनल हुआ करता था, तो बहुत बच्चे कुछ पेपर देते थे बट उनका काउंट नहीं होता था। बट इसकी वेटेज, इसको पहले तो रीनेम करके गैट कर दिया गया था। पहले जनरल टेस्ट होता था जीटी, इसको गैट कर दिया गया। और यहां पे बहुत क्रिटिकल डोमेन्स की जगह इसको यूज कर लिया गया। जैसे बहुत बच्चों के पास लीगल स्टडीज 12वीं में था, सीयूईटी में पेपर नहीं लिख पाए क्योंकि वो सब्जेक्ट डिलीट हो गया है। एनटीए ने कहा उसकी जगह गैट दे दो। एंटरप्रेन्योरशिप की जगह गैट का स्कोर काउंट कर लेंगे, फैशन स्टडीज की जगह गैट का स्कोर काउंट कर लेंगे। ये चेंज आया गया। लास्ट एंड फाइनल, शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन। ये क्या है? बहुत टेक्निकल चीज होती है। नॉर्मलाइजेशन में ना बच्चों के स्कोर बढ़ा या कम, बढ़ा दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये पहले नहीं हुआ करता था। बट अब जब सीयूईटी जैसे इस साल शिफ्ट्स में होता है, किसी बच्चे का इंग्लिश का पेपर, गैट का पेपर, एक बच्चा है जिसका गैट का पेपर 13 मई को हुआ, और एक और बच्चा हो सकता है जिसका गैट का पेपर 3 जून को हुआ। तो सेम पेपर
बच्चों के अलग अलग दिन हो रहे हैं, किसी दिन पेपर आसान आ रहा है, किसी दिन मुश्किल आ रहा है। तो एक प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें जिस बच्चे का पेपर आसान आया उसका मार्क्स कम करो क्योंकि उसको आसान पेपर मिला, जिसका पेपर मुश्किल आया है उसके कम आ रखे हैं उसके नंबर बढ़ाओ। दिस ये प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन, बहुत टेक्निकल होती है बट इस पर तसल्ली से बात करेंगे। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो 2024 में पहले हुआ करते थे, 25 और अब 2026 ऑनवर्ड्स प्लीज बी प्रिपेयर्ड, यही चेंजेस लागू होंगे और आपको इनकी अभी से तैयारी करनी है। सर क्वेश्चन ये है कि हम इन चीजों की स्ट्रेटेजाइज कैसे करें, हम कैसे आप बचे हुए क्राउड से आगे निकले। एक ऐसा एग्जाम जिसमें 13.5 लाख 14 लाख बच्चे बैठते हैं, इतना हाईली कॉम्पिटेटिव होता है, इतनी कट ऑफ जाती है, हम अपनी तैयारी अभी से कैसे सॉर्ट करें, हाउ डू वी मूव अहेड ऑफ द क्राउड, कैसे तैयारी पहले कर ले। उस चीज के लिए आई नो बहुत बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, उसी के लिए हम एक स्पेशल वेबिनार लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। ये वीडियो, ये जो वेबिनार होगा, ये आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा लाइव, हम लोग जूम पे बैठेंगे एंड दिस विल बी अ कंप्लीटली ओपन हाउस सेशन, जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं 1 to 1, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डाउट्स पूछिए, मैं वहां पे आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा। मेजर हम इस पूरे सेशन में वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा मैं कि कैसे टॉपर्स ने, आपके सीनियर्स ने क्या चीजें करी, लास्ट ईयर बच्चे कैसे वो ऑल इंडिया रैंक 3 आए, ऑल इंडिया रैंक 4 आए। लास्ट ईयर जेप के 2 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 3 और 4 थे, उन्होंने क्या ऐसी चीजें करी विच हेल्प देम क्रैक द सीयूईटी एग्जाम, वो सभी बातें करेंगे इस सेशन में। फ्राइडे 8:30 से 9:30, 8:30 to 9:30, ये वाला फ्राइडे ये सेशन होने वाला है। तैयारी पकड़ लीजिए, आइएगा जरूर। दिस विल बी अ रियली रियली हेल्पफुल सेशन। ये हम हर साल करते हैं, ये मेजरली क्लास 12th के बच्चों के लिए होता है, बट अगर कोई क्लास 11th का बच्चा भी है, ही और शी इज फ्री टू कम, कंप्लीटली आपकी मर्जी, आप आ सकते हैं अगर आप तैयारी अभी से करना चाहते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी समझनी है मैं कैसे थोड़ा अपर हैंड गेन कर लूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है, जो गूगल फॉर्म का रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए भरिए फॉर्म, आपको जूम का लिंक मिल जाएगा। और फ्राइडे शाम को होगा ये 8:30 से 8:30 to 9:30 PM। वहीं अगर कोई बच्चा है जो सीयूईटी के साथ साथ आईपी मैट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, कोई बच्चा चाहता है सर मैं सीयूईटी तो करूंगा ही बट मैं एक आईपी मैट का नाम का प्रोग्राम है जिसमें बीबीए एमबीए 5 साल होता है, कोई बच्चा वो भी टारगेट कर रहा है, उनके लिए भी हम एक ओपन हाउस सेशन लेके आ रहे हैं संडे को 4 से 5 बजे, 4 to 5 PM हमें सेशन लेके आ रहे हैं। अगर मैं आपको प्रिसाइजली डेट्स में बताऊं तो आप मान लीजिए ये जो है आपका पिछला सेशन है, ये होने वाला है 20 तारीख को, ये 20 तारीख फ्राइडे को होने जा रहा है, 20 जून को। और ये जो है आईपी मैट वाला सेशन, ये 22 जून, 22 जून संडे को होने जा रहा है 4 से 5 बजे। प्लीज तैयार रहिए, ऑनलाइन होगा, जूम पे होगा, घर बैठे करिए, कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, जाइए रजिस्टर करिए, घर बैठे बैठे सेशन देखिए। जितने भी क्वेश्चन है पहले ही लिख के तैयार कर लो, और जितने भी है सब जैसे सेशन स्टार्ट हो अपने बम्बार्ड कर देना। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी है एग्जाम्स लाइक सीयूईटी आईपी मैट क्लियर करने की, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहिए। बहुत जल्द जेप के एक्सीड एंट्रेंस प्रेप के ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं हर साल की तरह, फॉर यू गाइस टू प्रिपेयर फॉर योर सीयूईटी और योर आईपी मैट एग्जाम। इस महीने के एंड से, जून के एंड से, उसके लिए भी स्टे अपडेटेड, स्टे पोस्टेड, आपको डिटेल्स मिलती जाएंगी उसकी बहुत जल्दी। तब तक के लिए इस वेबिनार के लिए जाइए रजिस्टर कर लीजिए तुरंत, इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब एग्जाम क्लियर करके मानेंगे।